जय हिंद। आज का टॉपिक है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। ये अर्थ है, फिगर में देख रहे हैं, और ये मून चंद्रमा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है पृथ्वी को, और ये लो टाइड बना रहा है और ये हाई टाइड, इधर हाई टाइड बन रही है। और ये यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया सी लेवल है, और हमारा रेंज हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, जिसे टाइड रेंज कहा जाता है। ये मिनिमम कितना होना चाहिए पावर प्रोड्यूस के लिए, 5 मीटर होना चाहिए पावर प्रोड्यूस के लिए। तो चलते हैं अब MCQ स्टार्ट करते हैं। तो पहला है द टाइडल रेंज, फर्स्ट ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लूनर मंथ। लूनर मंथ वो समय है जब एक पूर्ण चंद्र नेक्स्ट पूर्ण चंद्र प्राप्त करने में जो समय लेता है, वो जो टाइम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्रमास या लूनर मंथ। तो फर्स्ट है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लूनर मंथ, तो गलत है। सेकेंड है इज मैक्सिमम इन द मिडिल ऑफ द लूनर मंथ, ये भी गलत है। इन मिनिमम इन द मिडिल ऑफ द लूनर मंथ, ये भी गलत है। यानी डी हमारा, जब तीनों गलत है तो यानी डी सही है, और डी सेटिस्फाई भी करता है टाइडल रेंज को, तो डी इज राइट। सेकेंड है द टरबाइन यूज इन द टाइडल रेंज प्लांट इज, तो जो टरबाइन यूज होता है टाइडल रेंज प्लांट में, वो कौन सा टरबाइन होता है, कैप्लन टरबाइन विथ वेरिएबल पिच ब्लेड, वेरिएबल पिच ब्लेड के लिए होता है। थर्ड है पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन टू बेसिन ड्यूरिंग हाई टाइड। हाई टाइड, तो इसका जब पंपिंग करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द नेट एनर्जी जनरेशन। क्या है, इंक्रीज द नेट एनर्जी जनरेशन, तो इनका ये सही है। फिर है मिनिमम टाइडल रेंज रिक्वायर्ड फॉर पावर जनरेशन इज अबाउट, ये तो हम पहले बता चुके हैं, 5 मीटर। 5 मीटर बी सही है। नेक्स्ट है टू बेसिन टाइडल स्कीम, जब टू बेसिन रहेगा तो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मोर यूनिफॉर्म पावर, यानी 5 का डी सही है। क्या करेगा, मोर पावर प्रोड्यूस करेगा, वो भी यूनिफॉर्म पावर। नेक्स्ट है 5 का डी। नेक्स्ट है पावर इन वेव इज, तो पावर वेव में जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इट्स एम्पलीट्यूड एंड टू द पीरियड ऑफ द मोशन, तो 6 का ये सही है। फिर 7 है द एनर्जी फ्लक्स इन द वेव्स इज, जो एनर्जी फ्लक्स होता है वेव में, वो होता है, वेव में एनर्जी फ्लक्स लेस देन इन द बीन एनर्जी। बीन एनर्जी से क्या होता है, कम होता है उसके बीन एनर्जी से। नेक्स्ट है डीप वाटर सरफेस वेव आर दोज वेयर, डीप वाटर सरफेस वेव्स आर दोज वेयर, इसका राइट आंसर है वाटर डेप्थ इज मोर देन 1000 मीटर। नेक्स्ट है वेव एनर्जी इज बेसिकली अर्न इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सा सही होगा,
mechanical energy. Wave energy is basically harnessed in the form of mechanical energy. 9 का सी। 10 का है इन पिचिंग टाइप वेव एनर्जी कन्वर्जन मशीन। पिचिंग टाइप वेव एनर्जी कन्वर्जन मशीन क्या होगा? तो वेव स्ट्राइक वर्टिकली क्या करेगा? वेव स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट है द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक रिक्वायर्ड बाय ए प्रैक्टिकल हीट इंजन इज। तो हीट इंजन पढ़ें कितना मिनिमम होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिकल हीट इंजन। प्रैक्टिकल हीट इंजन तो कौन सा सही होगा? ये हमारा हीट इंजन है, ये सोर्स है और ये नीचे सिंक है, ये हमारा हीट इंजन। तो कितना डिफरेंस होना चाहिए? ट्वेंटी डिग्री मिनिमम। मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है लेकिन मिनिमम 20 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है वोटेक इज कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग। कौन सा सही है? लो एफिशिएंसी एंड हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। लो एफिशिएंसी एंड हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है इन ट्रॉपिकल रीजन द ओशियन सरफेस टेम्परेचर में गो एज हाई एज। ट्रॉपिकल रीजन द ओशियन सरफेस टेम्परेचर का हाई रेंज क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लगभग एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर। नेक्स्ट है कंपेयर टू ओपन साइकिल सिस्टम ए क्लोज साइकिल वोटेक सिस्टम। ओपन साइकिल सिस्टम और क्लोज साइकिल सिस्टम, तो इसमें क्या जुटा हुआ है? वोटेक जुड़ा हुआ। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से आप समझ सकते हैं। तो क्या है इसमें, क्या कौन सा सही होगा? हाई वर्किंग प्रेशर इन बॉयलर या टरबाइन एंड लोअर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड, ये होगा सही। बी कह रहा है कि हैज लोअर वर्किंग प्रेशर इन बॉयलर, नहीं। सी कह रहा है हैज हायर वर्किंग प्रेशर इन बॉयलर टरबाइन, ये तो सही है। बट सेकेंड कह रहा है हाईएस्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग, नहीं। डी ऑप्शन है हैज लोअर वर्किंग प्रेशर इन बॉयलर, नहीं। तो यानी कौन सा ये होगा? ए। नेक्स्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम टू जनरेट पावर इज मोस्ट सुटेबल टू most suitable in subtropical region, tropical region, cold region, moderate climate region। कौन सा होगा? तो ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा होगा? ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, नहीं। कोल्ड रीजन नहीं। कौन होगा? ट्रॉपिकल रीजन, यानी बी सही है। नेक्स्ट है ओशियन वेव्स आर इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है? ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। तो ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच? तो मून फोर्स ऑफ सन, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ओशियन वेव्स तो किसके द्वारा है? सोलर एनर्जी के द्वारा। टाइडल वेव्स जो होते हैं ग्रेविटेशन के द्वारा होते हैं। ओशियन वेव्स किसके द्वारा होते हैं? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी ऑफ सी वेव इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, नहीं। मैकेनिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी, नहीं।
काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी? नहीं। तो कौन सा सही है? बी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है टाइडल वेव्स आर कॉज्ड बाय द पीरियोडिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशियंस एसोसिएटेड विथ द पोजीशन ऑफ मून, पोजीशन ऑफ अर्थ, पोजीशन ऑफ माउंटेन्स, पोजीशन ऑफ सी। कौन सा होगा? तो पोजीशन ऑफ मून सही है। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।